महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी। अंधकार में रहना किसी को पसंद नहीं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। प्यारे लोगों, आप लोग बहुत शांत होकर पूर्व वक्ता के प्रवचन सुन चुके और भी सुनने को तैयार हैं। मैं आप लोगों को शुभ आशीर्वाद और जिसको जैसा चाहिए धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ भी संत सेवी जी के भाषण में आपने सुना है, संत मत में इससे बेसी बात कही जाए मेरे विचार में और बात नहीं है। संत मत का बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है और बहुत बड़ा सिद्धांत भी है। सिद्धांत थोड़ा यह है कि गुरु धारण करो, सदगुरु की सेवा करो, कैसे भक्ति की जाए इसका यत्न लो, गुर लो, भेद लो और भजन करते हुए रहो। भजन करते रहने पर एक न एक दिन मोक्ष अवश्य मिलेगा, क्योंकि भजन के अतिरिक्त और ऐसी बात नहीं है कि मोक्ष दिला दे। भजन में ज्योति और शब्द की विशेषता है। ये दोनों ऐसे हैं कि इनके द्वारा भजन होता है। राम राम शिव शिव गुरु गुरु जपते हैं तो शब्द ही है। इसी तरह आपके अंदर भी शब्द है, उसको राम कहो ठीक है, ओम कहो ठीक है, स्फोट कहो ठीक है, लेकिन वह ऐसा है कि बिना उसके सृष्टि नहीं हो सकती। कंप ही ऐसा है कि जो संसार को बनाता है। कंप शब्दमय होता है और शब्द कंपमय होता है। जो शब्द को पकड़ता है वह मूल तक पहुंचता है, वह मूल ईश्वर है। ईश्वर से कंप नहीं होता तो सृष्टि नहीं होती। शब्द बोलिए व लिखिए, जब तक मुंह में कंपन नहीं होगा तब तक एक भी शब्द बोल नहीं सकते, और हाथ में कंपन के बिना एक भी शब्द लिख नहीं सकते। अंधकार में रहना किसी को पसंद नहीं। अंधकार में रहना किसी को पसंद नहीं। इसलिए ज्योति का भी आदर है। भीतर भी ज्योति है, बाहर भी। जो ध्यान अच्छी तरह करता है वह भीतर की ज्योति को देखता है। देखने का तरीका है कि एक ही एक पर रहो। एक ही एक बिंदु है। बिंदु कितना बड़ा है कहा नहीं जाता। बाल की नोक से चिन्ह देते हैं, वह बहुत छोटा है, लेकिन उसका खंड होता है। जिसका खंड होता है वह बिंदु नहीं है। जो दृष्टि ठीक करता है वह बिंदु देखता है। जो बिंदु ठीक से देखता है वह ज्योति पाता है। जो ज्योति पाता है वह अंतर्नाद पाता है। जो अंतर्नाद पाता है वह परमात्मा को पाता है, क्योंकि परमात्मा से ही शब्द होता है। संत मत साधन ज्योति और नाद है। संत मत की साधन ज्योति और नाद है। जिस भाषण में ज्योति और नाद की चर्चा नहीं है वह भाषण कमजोर है। चाहिए कि लोग ज्योति और नाद की उपासना करें,
जो ये नहीं कर सकते उनको चाहिए कि कुछ न कुछ अवश्य करें। मौखिक जप करें, उपांशु जप करें, मानस जप करें। मानस जप करके अंतर ज्योति और अंतरनाद को पकड़ सकते हैं। भक्तवर सूरदास जी ने कहा है, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। सतगुरु से भेद लेकर चाहे नाद उपासना करो, चाहे बिंदु उपासना करो, जप करो, स्थूल ध्यान करो, सूक्ष्म ध्यान, बिंदु ध्यान करो, फिर अंतर्नाद की उपासना करो। अंत का नाद प्रणव ध्वनि है। वह प्रणव ध्वनि परमात्मा तक पहुंचाती है। कुत्ता को पुकारिए तो जिधर से शब्द जाता है उधर वह आता है। उसी तरह वह शब्द जो ईश्वर की ओर से आता है उसको पकड़ने वाला ईश्वर तक जाता है। जो सच्चरित्र नहीं है वह परमात्मा का भजन नहीं कर सकता। सच्चरित्र बनने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार का त्याग करना होता है। जो मांस मछली खाता है उसमें हिंसा की वृत्ति रहती है। अपने से नहीं मारता है तो दूसरे का मारा हुआ खाता है। दूसरी बात यह है कि जिस पशु पक्षी का मांस खाता है उसके गुण स्वभाव उसमें आ जाते हैं, उसमें चंचलता आ जाती है, उसकी बुद्धि अस्थिर नहीं होती। स्त्रियां पाति व्रत धर्म का पालन करे और पुरुष एक पत्नी व्रत धारण करे। आप लोगों को मैं आशीर्वाद देता और धन्यवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 22/1974 ईस्वी को भागलपुर मोहद्दी नगर में हुआ था, जिसका आयोजन वहाँ के धर्म प्रेमी सत्संगी सज्जनों ने किया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।